हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक सिटी के बारे में जिसका नाम था अहमदनगर। अब इसका नाम अहिल्यानगर हो गया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि इसका नाम जो बदलकर होगा अहिल्यानगर रख दिया जाएगा। अहिल्यानगर क्यों? क्योंकि एक मराठा क्वीन थी अहिल्या बाई होलकर। कौन थी ये मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर? इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करूंगा। और अहमदनगर पहले वाला जो सिटी था उसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये भी हम इसके अंदर समझेंगे। देखिए, यूपीएससी अभी बहुत डेप्थ के अंदर चीजें पूछने लग गया है, तो जो भी न्यूज होगा उसका अपन को 360 डिग्री एनालिसिस करना होगा इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो यहाँ पर देखिए न्यूज ये है कि 298th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर की। और उसके उपलक्ष्य के अंदर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने अनाउंस कराया कि अहमदनगर को नाम बदलकर हम इसका अहिल्यानगर नाम रख देंगे, राइट। इस पूरी न्यूज के बारे में समझेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल बैच लेके आया है। जो भी स्टूडेंट्स किन्हीं कारणवश की उनके पास पैसे की कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके कारण अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे तो उनका सपना पूरा होगा। 7 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। पहले 1 जून से स्टार्ट होना था, अब 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें, हम इस बैच के अंदर स्टार्टिंग से एनरोल होना चाहते हैं। तो लाइव डीवी कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी फीस जो होगी 14,999 से रिड्यूस होकर 7,999 रुपीज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज में आपके लिए निकाल रहे हैं हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है समुद्र मंथन, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी June 4 को होगी 10 बजे। टू कीप यू मोटिवेटेड हमने इसके अंदर बहुत सारे प्राइसेस रखे हैं। आप बहुत सारे प्राइसेस के अंदर जीत सकते हैं। सिर्फ 25 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और ये देखिए यहाँ पर एक स्कैन कोड दे रखा है, इसको स्कैन कोड को स्कैन करके आप कोई फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के अंदर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है प्लस कोर्सेज से रिलेटेड, आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, राइट। अग्निपथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी निकाल रही है, दैट इज टू अफोर्डेबल। 2,999 रुपीज के अंदर हम ये टेस्ट सीरीज निकाले। इसी तरह से मेंस का टेस्ट सीरीज भी 2,500 रुपीज के अंदर अंदर निकाल रही है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अग्निपथ बैच के लाइंस पर ही पाथफाइंडर बोध बैच निकाल रहा है, जिसके अंदर 7,999 रुपीज के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो अग्निपथ बैच के अंदर मिल रहे थे वो सारे के सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड अहमदनगर कौन किधर है अहमदनगर, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र का मैप है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मैप के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अहमदनगर है, ठीक है। तो इस अहमदनगर सिटी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और इस अहमदनगर सिटी का नाम अहमदनगर कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे डायनेस्टी ने इस सिटी के ऊपर रूल करा है, ठीक है। एक डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा मिडिवल टाइम्स के अंदर, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने भी इस अहमदनगर के ऊपर रूल करा है। इसके बाद वेस्टर्न चौरकियाज जो थे उन्होंने भी कराया और लास्ट के अंदर दिल्ली सल्तनत ने इसके ऊपर रूल करने की कोशिश करी। पर दिल्ली सल्तनत का जो रूल था वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल हो नहीं पाया, इतना ज्यादा वो कैप्चर नहीं कर पाया पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाउ द सिटी नेम गेट इस नेम, ठीक है। इसका नाम कैसे पड़ा सिटी का? तो आप देख सकते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्यास और फिर दिल्ली सल्तनत ने इसके अंदर रूल करा। पर दिल्ली सल्तनत का जब रूल चल रहा था तो दिल्ली सल्तनत का एक सिपाही था जिसका नाम था अलादीन हसन गंगू। ये है अलादीन हसन गंगू, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया और ये अफगान सोल्जर थे और इन्होंने फिर इस सिटी के एरियाज के आसपास पूरा का पूरा अपना एक किंगडम बनाया जिसका नाम है भामनी किंगडम। भामनी किंगडम के बारे में भी आपको पढ़ना है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम हिस्ट्री की क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं। पर अब ये समझिए कि अलादीन हसन गंगू ने क्या करा, भामनी किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट करा डेक्कन के अंदर और इस सिटी को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1486 के अंदर मलिक अहमद निजाम शाह, ठीक है, इन्होंने क्या करेंगे, ये बहामनी सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने क्या करा, बहामनी सल्तनत के किंग को हराया और इस सिटी के ऊपर वापस से कब्जा कर लिया। तो मलिक अहमद निजाम शाह, इनके ऊपर ही ये नाम पड़ा है और इसका अहमद जो वर्ड है इससे इनका नाम पड़ा है अहमदनगर। 4 years later, he laid the foundation of a city close to where he had defeated the army on the left bank of Sina River. Left bank of Sina River के ऊपर उन्होंने एक सिटी बनाई, उसका नाम रखा गया अहमदनगर सिटी। इनके ही नाम पे मलिक अहमद निजाम शाह। तो निजाम
जो जिन्होंने स्टार्ट करा था ये सिटी का नाम, उसको बदलकर अब अहिल्या बाई होलकर के ऊपर सिटी का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो निजाम शाह आल्सो लेटर कैप्चर द फोर्ट ऑफ दौलताबाद एंड स्टेशन हिज आर्मी देयर। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी जो वेबसाइट के ऊपर हमने देखा, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने देखा, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि बहुत ही काइंड थे, ठीक है, निजाम शाह, और बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या कर रहे हैं कि सभी को साथ में लेकर चलने वाले थे। तो मराठा के पीजेंट्स को, वॉरियर्स को, फॉरेन मुस्लिम्स को, इन सब को क्या करा इन्होंने साथ में लेकर चले। ओरिजिनली ही वॉज हिंदू, निजाम शाह जो थे वो ओरिजिनली हिंदू थे, तो हिंदू से भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो सिंस हिज ओरिजिन वाज हिंदू, ही फाउंड नो डिफिकल्टी इन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्राह्मण्स हु वर हाईली रिगार्डेड बाय द हिंदूज। इस तरह की वेबसाइट जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, वो इस तरह की चीजें कहती है। तो ये तो बात हुआ निजाम शाह के बारे में। अब बात करते हैं अहिल्या बाई होलकर के बारे में कि अहिल्या बाई होलकर कौन है। जिसने निजाम शाह का ऊपर जो नाम रखा गया था अहमदनगर, उसकी जगह अहिल्या बाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर रख दिया गया है। इनके बारे में समझते हैं। तो अहिल्या बाई अगर हम देखें तो एक चौंडी विलेज है, अहमदनगर के अंदर एक चौंडी विलेज है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उस वक्त आप देखेंगे अहिल्या बाई होलकर के टाइम पे गर्ल्स एजुकेशन वाज वेरी वेरी वाज कंसीडर्ड एज ए टैबू, उसको टैबू की तरह कंसीडर करा जाता है। गर्ल्स एजुकेशन वाज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। उस वक्त उन्होंने क्या करा, एजुकेशन ली। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अहिल्या बाई वाज बोर्न इन चौंडी विलेज ऑफ अहमदनगर टू द विलेज हेड मनोकी शिंदे who ensured that his daughter received an education which was quite rare at that time। तो गिने चुने लड़कियां ही सिर्फ एजुकेशन का सुख देख सकती थी उसके अंदर, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पिताजी जो थे मानकोजी शिंदे, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर पढ़ी लिखी थी अहिल्या बाई होलकर, ये आपको याद रखना है। इट इज बिलीव दैट द मल्हार राव होलकर एक आर्मी कमांडर थे पेशवा बाजीराव के अंदर। उन्होंने अहिल्या बाई को 18 साल की उम्र के अंदर देखा, तो उन्हें उनका जो संस्कार थे वो बहुत पसंद आए। वो एक मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी और उन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपने बेटे खांडे राव से इनकी शादी कराऊंगा। और खांडे राव और इनकी शादी होती है, खांडे राव और अहिल्या बाई होलकर की शादी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद उनका जो हस्बैंड होते हैं खांडे राव, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ कुंभर के अंदर। ठीक है, तो ये बैटल भी आपको याद रखना है। ये किंग ऑफ भरतपुर के अगेंस्ट में ये बैटल लड़ा था खांडे राव ने, और उसके अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अहिल्या बाई पूरा का पूरा कंट्रोल करती है मालवा रीजन को। तो मालवा रीजन अब अहिल्या बाई के कंट्रोल में आता है, और यहाँ पर अहिल्या बाई अपनी स्किल्स दिखाती है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाती है और मिलिट्री स्किल दिखाती है, और यहाँ की महारानी बनती है। तो महारानी अहिल्या बाई होलकर के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर इन लॉ, जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने वो क्या करती है, और उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, तो वो आप देखेंगे पेशवा जो हो उसको पूरा का पूरा साम्राज्य दे देंगे। पर इसके अंदर एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो उस वक्त ऐसा रीत था कि सती प्रथा वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट। तो वो सती नहीं होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो ये डिसाइड करती हैं कि भाई मैं सती नहीं होंगी, मैं यहाँ पर पूरे किंगडम को रूल करूंगी। बहुत बड़ी बात है उस टाइम के लिए। ठीक है, जब इनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो वो पेशवा को रूलर बना देती हैं, और पेशवा को रूलर बना देती हैं और अपनी आर्मी को पेशवा के लिए लड़ने के लिए कहती हैं। तो ये थी अहिल्या बाई होलकर। इनकी तारीफ नेहरू ने भी करी है अपनी किताब के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर, और उन्होंने ये बताया है कि ऑलमोस्ट लीजेंडरी एज पीरियड ड्यूरिंग विच परफेक्ट ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस इन्होंने दी थी। शी वॉज वेरी मच एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजर, हाईली रिस्पेक्टेबल ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो ये मैंने आपको अहमदनगर की थोड़ी कहानी सुनाई और अहिल्या बाई होलकर के बारे में इसके अंदर बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली so that each and every student can see this video, right? So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye, take care and have a nice day.